हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस मैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि फाइनल मेरिट कब आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अभी जैसा कि खबर मिल रहा है कि स्क्रूटनी जो है कि ऑन हो गया है। ठीक है, स्क्रूटनी ओपन हो गया है, मतलब कि शुरू हो गया है और लगभग में 9 तारीख तक चलने वाला है। ठीक है, तो स्क्रूटनी पहले समझाते हैं स्क्रूटनी होता क्या है। तो स्क्रूटनी जो है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो 32,000 स्टूडेंट हैं और 32,000 में से किसी का जो है कि डॉक्यूमेंट में माइनर प्रॉब्लम है। ठीक है, उन्हीं को जो है कि फ़ोन किया जाएगा। माइनर प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का सर्टिफिकेट में इधर उधर हो गया, उस सबको कॉल जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, ठीक है, या कैटेगरी मान लीजिए जो बीसी होंगे वो ईबीसी डाल दिए होंगे, तो उनको कॉल नहीं जाएगा, उनको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, जैसे पापा का नाम में प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत, तो वो एफिडेविट जो है कि बना के जो है कि सबमिट कर सकते हैं, फ़ोन आएगा उन लोगों को। तो वैसे वही है स्क्रूटनी। ठीक है, तो और जो है कि मेन है कि मेन टॉप बात ये है कि फाइनल मेरिट कब आने वाला है। ठीक है, तो अभी जैसे कि 9 तारीख तक स्क्रूटनी चलेगा, तो 9 तारीख तक स्क्रूटनी चलने का मतलब है कि लगभग में 9 तारीख के बाद भी 4 से 5 दिन लग सकता है। तो हम मान के चलेंगे कि लगभग में 15 तारीख तक। ठीक है, तो 15 तारीख तक में मेरिट आ जाएगी, ये मेरा अनुमान है। मेरा अनुमान तो 10 तारीख तक ही था, लेकिन अभी 9 तारीख तक सुन रहे हैं कि स्क्रूटनी चलेगी, तो जिसके कारण कि 15 तारीख तक में फ़ाइनल रिज़ल्ट आने का पूरा संभावना है। ठीक है, तो और देखिए फाइनल रिज़ल्ट जो आएगा, तो फाइनल रिज़ल्ट में जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में भी हम थोड़ा बात बताते हैं कि कट ऑफ जो है कि समझिए इस बार हर भर्ती की तुलना में सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, क्यों रहने वाली है? क्योंकि इस बार 1.5 गुना जो है कि स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल के लिए और फाइनली सेलेक्ट होंगे 21,391। तो आप सोचिए कि 9,900 वाली जो वैकेंसी थी, सिर्फ उसी में 1.5 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे फिजिकल में। ठीक है, उसके बाद कभी नहीं हुए हैं इतना स्टूडेंट सेलेक्ट। ठीक है, और कट ऑफ का जो है कि कम जाने का जो है कि 1-2 कारण ये भी है कि जनरल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है, तो जनरल में 8,500 से ज़्यादा वैकेंसी है, 8556 सीट है। तो 8556 सीट का मतलब हुआ कि पिछली बार जो 8415 सीट थी, उससे भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार जनरल में रखा हुआ है। तो अब सोचिए कि 8556 सीट अगर जनरल में है, तो उस जनरल में जो अच्छे अच्छे मार्क्स वाले होंगे तो वो तो जनरल में ही चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हर कैटेगरी में जो है कि पिछली बार से 2.5 गुना ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे ईबीसी का पिछली बार 1470 था, इस बार 3842 है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। एससी का पिछली बार बहुत कम था, लेकिन इस बार जो है कि 3400 वैकेंसी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 817 के अप्रॉक्स में वैकेंसी था और इस बार जो है 2140 वैकेंसी है। और 980 समथिंग था बीसी कैटेगरी का, इस बार 2570 है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो ये कारण है कि कट ऑफ जो है कि इस बार लो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ एक छोटा छोटा कारण है, 2 कारण है छोटा छोटा, जो कि कट ऑफ इस बार लो जाने में मदद करेगा। पहला कारण है कि होमगार्ड बहुत ही कम सेलेक्ट हुए हैं। आप देखिए 8415 वाला का रिजल्ट देखिए और 11,880 वाला का रिजल्ट देखिए, उसमें होमगार्ड अच्छा खासा मात्रा में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, और इस बार वाले में जो है होमगार्ड बहुत ही कम सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ही कम फिजिकल क्वालिफाई कर पाए हैं। उसके बाद में दूसरा है कि इस बार गोरखा लोग जो थे, गोरखा लोगों का आरक्षण इस बार नहीं है। पिछली बार आरक्षण रहता था गोरखा लोगों के लिए और इस बार आरक्षण गोरखा लोगों के लिए नहीं है, तो जिसके कारण कि ये जो सीट जो गोरखा का आरक्षण के कारण जो सीट खत्म हो जाता था 200-250 सीट, वो इस बार बच रहा है। और होमगार्ड वाले का भी सीट समझिए तो नॉर्मल लड़कों के लिए बच रहा है। तो कट ऑफ ये सब कम जाने का कारण है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इस बार पढ़ने वाले लड़के ही फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं। आप ही सोचिए कि पढ़ने वाले लड़के और जो पहले सेटिंग करा के लड़के फिजिकल देते थे, तो ज़्यादा मार्क्स कौन उठाते थे? जो सेटिंग करा के फिजिकल दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ने में तेज़ नहीं होते थे और सिर्फ जो है कि रनिंग वनिंग करते रहते थे। लेकिन इस बार पढ़ने वाले लड़कों का फिजिकल हुआ है। ठीक है, तो पढ़ने वाले लड़कों का जब फिजिकल होगा तो मार्क्स थोड़ा सा कम होगा ही सभी लड़कों का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियां जो ज़्यादा पास हो गई हैं, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इस भर्ती में। लड़कियां जो है कि कुछ ज़्यादा मार्क्स उठाई है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन उतना भी खासा प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहाली है 21,391 का। आप ये चीज़ देखिए कि आज तक में
कभी भी आप 20,000 से ज़्यादा बहाली का कट ऑफ देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। हमेशा देखे होंगे 11,000, 10,000, 9,000, 8,000 ये सब वाली वैकेंसी का आप कट ऑफ देखे हैं। तो कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि 20,000 वाली वैकेंसी का क्या कट ऑफ रहने वाला है? ठीक है, तो 20,000 वाली वैकेंसी का कभी भी पहले वाली वैकेंसी की तुलना में कम ही रहेगा कट ऑफ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और स्क्रूटनी जो है कि अभी चल रहा है और 8-9 तारीख तक में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है मेरिट जो है समझिए 15 तारीख तक में आराम से मेरिट आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। अब देखिए मेरिट आने के बाद क्या होता है कि मेरिट आने के बाद जो है लगभग में 10 दिन के बाद जो है कि योगदान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस योगदान से पहले जो है आपको जो है कि अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल चेकअप में आपको ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले आई टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है, आई टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिसका आँख में प्रॉब्लम है वो जो है कि आई चार्ट को याद कर लें, आई चार्ट जो है गूगल से डाउनलोड करके याद कर लें। ठीक है, और दूसरा होता है नोज़। ये जो नोज़ है इसमें जो है कि डीएनएस प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को, तो वो टेस्ट करा लें। कान का पर्दा को टेस्ट करा लीजिए और उसके बाद में जो है कि फ्लैट फुट देख लीजिए अपने से, और नौकनी देख लीजिए। ठीक है, ये सब में जो है कि मेजर चेकिंग होता है। ठीक है, बाकी उतना खासा चेकिंग नहीं होता है क्योंकि बिहार पुलिस का मेडिकल बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है कि कम रहने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए। और मेरिट भी जो है कि 15 तक में आ जाएगा। धन्यवाद।